हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2024-25 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, उसका जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास कितना, 0.6, क्या है ये, मोलारिटी का सिंबल है, एम है, पर सेकेंड है। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है ये हमारा, एंड द रेट कांस्टेंट इज 0.035 पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है ये क्या बोलता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बोलता है कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन का, विद सिंगल कंसंट्रेशन, मतलब सिंगल रिएक्टेंट का। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका क्या होगा, रेट इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वल टू के ए होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये सिंगल, मतलब एक पे डिपेंड करता है ना, वही बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफिनेशन क्या होता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है, तो रेट ऑफ इसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, वो भी सिंगल रिएक्टेंट का। ठीक है, तो देखो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास दिया है, ये मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये हमारा बन गया। अब देखो हमारे पास दिया क्या है, गिवन क्या दिया हमारे पास कि रेट, क्या बोला, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब आर दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.6 मोलल पर सेकेंड, ये दिया हुआ है हमारे पास। और हमारे पास क्या दिया हुआ, रेट कांस्टेंट दिया हुआ, मतलब के का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना, 0.035 पर सेकेंड। तो हमें निकालना क्या है, ए निकालना है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ऊपर रहेगा और के नीचे हो जाएगा। ठीक है, तब इसका वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा, आर का वैल्यू क्या होता है, 0.6 पर सेकेंड डिवाइडेड बाय के का वैल्यू क्या है, 0.035 पर सेकेंड। ये हमारे पास पर सेकेंड कट गया। ठीक है, अब बचा क्या, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.035 एम, ये निकला हमारे पास। चलो तब इसको आप फर्दर तोड़ते हैं हम लोग, क्या होगा, देखो 0.6 है, तो अगर इसको डायरेक्ट 6 लिखेंगे और यहाँ 35 है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तोड़ते हैं हम लोग। तो देखो क्या होगा, एक अंक के बाद पॉइंट था हमारा, तो नीचे कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ कितना, 1 2 3 के बाद है पॉइंट, है ना, तो ऊपर 1000 से होगा, 1000 से होगा। ठीक है, इसको काउंट करो कि 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट है हमारा, तो मतलब 3 जीरो, तो ऊपर 3 जीरो, और इधर एक अंक के बाद था तो 1 जीरो, तो 1 जीरो कट गया हमारा, बचा 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तोड़ेंगे तो 600 डिवाइडेड बाय 35 है हमारे पास, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, और 5 से काटो तो 5 के 5, 5 दूना 10, 120 आया। इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारा, 17.143 एम, ये निकल गया इसका क्या, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था किसका, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ।